नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मिशन टॉपर ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों हम बात करेंगे यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट भर्ती 2022। आंसर की आने के बाद इसका क्या कट ऑफ रहेगा टाइपिंग के लिए, और साथ ही साथ इसका रिजल्ट कब तक आना है, और टाइपिंग कब तक करा ली जाएगी, और साथ ही साथ में इसका ज्वाइनिंग कब तक करा लिया जाएगा, और इसका वेतन क्या है और इसकी ऊपरी कमाई क्या है। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और वीडियो आपको अंत तक देखना है क्योंकि दोस्तों आंसर की आने के बाद कट ऑफ जो है काफ़ी परिवर्तन होना है। क्योंकि अभ्यर्थी हमने देखा है कि जिस टाइम पर पेपर कर आए थे, क्योंकि दोस्तों कई शिफ्टों में इसका एग्ज़ाम हुआ है, तो जब पेपर कर आए थे तो उस टाइम पर स्कोर कुछ और बता रहे थे, लेकिन वास्तव में जब आंसर किया ही है तो पर पार्ट उनका काफ़ी स्कोर डाउन हुआ है। तो आप इस बात से तो निश्चिंत रहिए कि दोस्तों हाई कट ऑफ रहने वाला है। हाई कट ऑफ इस बार यूपीपीसीएल का नहीं रहने वाला है, क्योंकि लगभग सभी अभ्यर्थियों का कहीं ना कहीं किसी न किसी पार्ट में स्कोर डाउन हुआ है। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो फटाफट हमारे जो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए इसमें कुल जो पद हैं वो 1273 पद हैं, और आपको पता ही है 3 गुना अभ्यर्थी जो है टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। तो 3 गुना अगर इसका करते हैं हम तो 3819 अभ्यर्थी लगभग अब टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। इतने तो बुलाए जाएंगे, हो सकता है इससे अधिक भी थोड़े बहुत बुला ली जाए। लगभग 4000 के आसपास मान सकते हैं कितने अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की। तो दोस्तों कट ऑफ बताने से पहले एक डिस्कस कर लेते हैं हम जो कई शिफ्टों में एग्ज़ाम हुए हैं। तो दोस्तों नॉर्मलाइजेशन जो होगा तो दोस्तों वो किन पहले पार्ट और दूसरे पार्ट दोनों का होना है। तो दोस्तों बात करेंगे पार्ट 1 में 50 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं कंप्यूटर के, और इस पार्ट 1 की बात करें तो इसमें 20 प्रश्न अनिवार्य हैं, करना सभी को अनिवार्य है। अगर इस पार्ट में आप 20 क्वेश्चन प्लस हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और उन सभी भाइयों से मैं अनुरोध करूंगा, अगर आपके जो है अगर कंप्यूटर में, क्योंकि दोस्तों हमने देखा है काफ़ी अभ्यर्थियों का बहुत अच्छा स्कोर भी है पार्ट सेकंड में, लेकिन इत्तेफाक है कि किसी के 17, किसी के 18, किसी के 19 इसके आसपास नंबर रह गए हैं। क्योंकि दोस्तों ये वाला जो पार्ट है कंप्यूटर का काफ़ी टफ पूछा गया है। हर शिफ्ट में, लगभग हर शिफ्ट में ही हमने काफ़ी अभ्यर्थियों से पता किया है, तो इस पार्ट ने अच्छा खासा रुआया है। क्योंकि इस पार्ट में अभ्यर्थी, देखिए दोस्तों सबसे बड़ा जो खतरा था, इसमें खतरा रहा है अभ्यर्थियों का जिससे स्कोर काफ़ी डाउन हुआ है, वो है निगेटिव मार्किंग। दोस्तों 1/4 की पर पार्ट में क्या है, निगेटिव मार्किंग है। तो इसका बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। मान लीजिए 50 क्वेश्चन में से कोई अभ्यर्थी 40 क्वेश्चन कराया, उसके क्वेश्चन गलत हो गए, काफ़ी 15-16 क्वेश्चन गलत हो गए, तो स्कोर और भी डाउन हो गए 1/4 कट फिटने के बाद। तो इसमें अभ्यर्थी काफ़ी फंसे हैं, काफ़ी ज़्यादा फंसे हैं। और इसमें जो अच्छे स्कोर थे पार्ट सेकंड में, लेकिन इसमें किसी का 19 रह रहा है, किसी का 18 रह रहा है, किसी का 18 पॉइंट कुछ बन रहा है। तो इस प्रकार काफ़ी अभ्यर्थी फंसे हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन जब होगा तो हो सकता है इसमें जो किनारे पर हैं इसके आसपास 20 के आसपास जो किनारे पर है, हो सकता है उनका स्कोर बढ़ जाए। तो अब बात करेंगे इसमें, ये तो पता ही है सभी को कि एक क्वेश्चन जो है 1 अंक का है, 1/4 की निगेटिव मार्किंग है, और सभी शिफ्टों का क्या होना है, नॉर्मलाइजेशन होना है। क्योंकि सभी में क्या हुआ है, पेपर अलग अलग पूछे गए हैं। किसी में मान लीजिए हिंदी का पार्ट कुछ टफ था, किसी में इंग्लिश का था, किसी में रीजनिंग का टफ था। ओवरऑल सभी जब पेपर अलग अलग होते हैं, शिफ्टें अलग अलग होती हैं, तो पेपर भी अलग अलग जो है, क्वेश्चनों की प्रवृत्ति भी अलग अलग होती है। तो पार्ट सेकंड में 180 क्वेश्चन पूछे गए थे, 180 अंक के। हिंदी के 55, इंग्लिश के 55, रीजनिंग के 45 और जीएस के जो है वो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे इसमें। तो ओवरऑल हम अभ्यर्थियों से जो हमने अंक देखे हैं, मिले हैं अभ्यर्थियों से, हमने उनसे पूछा है। तो दोस्तों उन अभ्यर्थियों के जो लगातार तैयारी भी कर रहे थे, ठीक ठाक हैं, अपना अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं, तो उन अभ्यर्थियों का हमने पूछा है हिंदी में। तो हिंदी में अधिकतर अभ्यर्थी 50 क्वेश्चन के आसपास अटैम्प्ट किया है,
50, किसी ने 52, किसी ने 48 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया है इस पार्ट से जो है लगभग किसी ने 50 क्वेश्चन, किसी ने 48 क्वेश्चन, किसी ने 45 क्वेश्चन के आसपास किया है, लेकिन 3 से 4, 5, 7 क्वेश्चन भी गड़बड़ हुआ है इस पार्ट से। तो ओवरऑल हमने देखा है कि एवरेज जो है लगभग 40 के आसपास रहा है। 40 प्लस इस पार्ट से अभ्यर्थियों ने जो है स्कोर बना दिया है निगेटिव कट फिटने के बाद। इंग्लिश में बात करें 55 में से अब कट फिटने के बाद देखिए इसमें से अभ्यर्थियों ने किसी ने 40 अटैम्प्ट किया है इसमें, किसी ने 42, किसी ने 45, क्योंकि इंग्लिश भी काफ़ी दमदार पूछी गई है लगभग सभी शिफ्टों में। तो इसमें ओवरऑल हमने कट फिटने के बाद जो अभ्यर्थियों का स्कोर देखा है, लगभग जितने अभ्यर्थी देखे हैं लगभग 32 प्लस ही रहा है। 32, किसी का 33, किसी का 35, इसके आसपास जो है स्कोर देखने को मिला है अधिकतर अभ्यर्थियों का कट फिटने के बाद 1/4। रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग भी काफ़ी टफ सी पूछी गई है, कुछ क्वेश्चन दमदार पूछे गए हैं। तो इसमें भी ओवरऑल हमने देखा है अभ्यर्थी लगभग इसमें से 40, 38, 37, 34 इतने अटैम्प्ट किए हैं और 3 से 4, 5 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। तो कट फिटने के बाद देखा जाए तो लगभग 30 के आसपास अभ्यर्थी जो है 30 तो बहुत ही मतलब अभ्यर्थी देखा है लगभग 30 के आसपास इस पार्ट से भी उनके मार्क्स बनते दिखाई दिए हैं। जीके जीएस की बात करें तो 25 में से 10 क्वेश्चन प्लस। देखिए कट फिटने के बाद बता रहे हैं हम, ये जो बताया है हमने ओवरऑल जो अभ्यर्थी हमसे मिले हैं देखा है मैंने उनका स्कोर पूछा है। तो इसकी बात करें तो इसमें जो है लगभग 13, 14, 15 इतने के आसपास अटैम्प्ट किया है अभ्यर्थियों ने, लेकिन 2-3 क्वेश्चन गलत भी हुए हैं। तो ओवरऑल 10 के आसपास। अगर आपका इतना है स्कोर, हो सकता है किसी पार्ट में आपका और भी अच्छा हो या और किसी में 1-2 क्वेश्चन कम भी हो इनमें से। ओवरऑल सबका अलग अलग है। आशा करता हूँ कि आपका इतना प्लस ही होगा सभी का। तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें ये ज़रूर लिखें कि आपका हिंदी में कितना स्कोर बना है, इंग्लिश में, रीजनिंग में, जीके जीएस में, और ओवरऑल कट फिटने के बाद कितना स्कोर बनना है, ये हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखिए। और आपने कंप्यूटर में कितना किया है, या एक या कुछ पॉइंटों से इसमें आपका स्कोर कम रहा है, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। और नॉर्मलाइजेशन जो दोस्तों होगा पक्का होगा, स्कोर भी बढ़ेगा। कम किसी का नहीं होता, लगभग सभी का बढ़ जाता है। तो ये 100% सेफ स्कोर है टाइपिंग के लिए। दोस्तों कहने के लिए कितना भी कह दे, लेकिन जो एग्ज़ाम देकर आता है, जिसने एग्ज़ाम दिया है उसको पता है कि कितना स्कोर किस पार्ट से गलत हुआ है, गड़बड़ हुआ है। अब जब क्वेश्चन गड़बड़ होते हैं तो दोस्तों कट फिटने के बाद स्कोर काफ़ी डाउन होता जाता है। अगर आपका रियल में इतना है तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात करें पेपर लेवल की, तो पेपर लेवल तो दोस्तों ऑल शिफ्टों का मॉडरेट टू टफ ही रहा है। देखिए अब जो हम आपको कट ऑफ बताएंगे दोस्तों टाइपिंग के लिए, तो ये आपको कट ऑफ है। ये हम आपको रो मार्क्स बता रहे हैं। अब जो आप आंसर की के अनुसार मिलाए हैं, आपका जो शुद्ध स्कोर बन रहा है कट फिटने के बाद, इसमें बिना नॉर्मलाइजेशन के, देखिए नॉर्मलाइजेशन का काम तो यूपीपीसीएल वालों का है, वे करेंगे क्योंकि उन शिफ्ट जितनी है अलग अलग है, सब उनको ही पता है किस टाइप से करना है। तो दोस्तों ये बिना नॉर्मलाइजेशन के कट ऑफ है। ये रो मार्क्स है जो अब आपके बन रहे हैं कट फिटने के बाद। अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी, अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं, क्योंकि यूआर की कट ऑफ जो होती है वही जनरल की कट ऑफ होती है, अगर आपका 112 या 112 प्लस है तो आप बिल्कुल निश्चिंत होकर लग जाइए दोस्तों। बिल्कुल एक तरफ माइंड कर लीजिए कि हमें टाइपिंग ज़बरदस्त करनी है। अब बात करेंगे ईडब्ल्यूएस की। अगर ईडब्ल्यूएस में आपका कट फिटने के बाद 106 क्वेश्चन प्लस है, 106 या 100 प्लस है, तो निश्चिंत रहिए आपका चयन बिल्कुल टाइपिंग के लिए होगा, टाइपिंग के लिए आपको चांस मिलेगा। ओबीसी की बात करें तो 108 क्वेश्चन पर चांस मिलेगा ओबीसी में टाइपिंग के लिए, 108 क्वेश्चन प्लस। अब जो है कट फिटने के बाद ये जो हम स्कोर बता रहे हैं ये 1/4 कट फिटने के बाद है। एससी की बात करें तो 98 अगर आपके क्वेश्चन बन रहे हैं कट फिटने के बाद, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। एसटी की बात करें तो 70 क्वेश्चन प्लस पर बिल्कुल सेफ हैं, और पीडब्ल्यू वाले जो हैं वो 95 प्लस पर सेफ हैं। पीडब्ल्यूडी वाले जो है 95 पर सेफ हैं, और एक्स सर्विसमैन और अदर जो है डीएफ वाले जो हैं
वो लगभग 70 के आसपास भी हैं तो आपको बिल्कुल टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। 65 से 70 मान लीजिए, तो इतने पर बिल्कुल सेफ हैं। अगर आप इतने हैं, आपका किसी भी कैटेगरी के हैं, अगर आपने इतना बन रहा है आपका कट फिटने के बाद जो आप आंसर की चेक किए हैं, तो निश्चित ही आप टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे। आप दोस्तों बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप सिर्फ ध्यान रखें अपनी टाइपिंग पर। और अब हम बात करेंगे रिजल्ट जो है दोस्तों, वो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में बिल्कुल निश्चिंत आ जाएगा 100%, क्योंकि पीसीएल वाले जो हैं, यूपी पीसीएल वाले, ये जो है बहुत ही फास्ट कार्य करते हैं, बहुत ही तेज़ी से कार्य होता है। तो मानकर चलिए दिसंबर के अंतिम सप्ताह में क्या होगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा। और टाइपिंग जो है दोस्तों, वो जनवरी में आपकी टाइपिंग भी करा दी जाएगी, जनवरी 2023 में, नए साल पर। तो नए साल की आपको ढेर सारी खुशियाँ मिलने वाली हैं, क्योंकि दिसंबर के अंत में ये रिजल्ट निकाल देंगे। नए साल पर आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। दोस्तों टाइपिंग इतनी आसान भी नहीं होती, टाइपिंग के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। आप इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए, टाइपिंग पर बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। और दोस्तों फाइनल रिजल्ट जो है अभी टाइपिंग का भी ये मार्च 2023 तक ये फाइनल कर देंगे। उसके बाद ये हो सकता है ज्वाइनिंग तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी दे दें, अप्रैल 2023 तक आपको फाइनल ज्वाइनिंग भी दे सकते हैं। दोस्तों अंत में बताऊंगा कि देखिए दोस्तों, लगभग 40,000 प्लस इनका वेतनमान है और बहुत ही ज़बरदस्त पद है दोस्तों। ऊपरी कमाई दोस्तों आपको पता ही होगा, आपने सुना भी होगा कि बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही सुनहरा अवसर है दोस्तों आपके पास। आशा करता हूं कि आप मेरी बात समझे होंगे। और जो हमने ये आपको रो मार्क्स बताए हैं, अब जो खट पिटने के बाद अगर आपका इतना स्कोर बन रहा है, तो निश्चित ही आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहें, ज़बरदस्त प्रैक्टिस करें टाइपिंग की। और जो भी आपका स्कोर बन रहा है पार्ट 2 में और पार्ट 1 में, कंप्यूटर में जितना भी स्कोर आप करके आए हैं और इस पार्ट में कितना कितना आपका बन रहा है, प्लीज़ हमें कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। हम आपके सभी जो क्वेश्चन हैं उसका रिप्लाई भी करेंगे। अंत में, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।